ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्कार। दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि अगर हम संस्कृत को आगे लाएं तो क्या हमारी एकता बनी रह सकती है। ये एक बहुत अच्छा उपाय है, लेकिन जैसे कहा जाता है कि नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, क्योंकि जो आज हमारी 130 या 140 करोड़ की जो हमारी जनसंख्या है, इस जनसंख्या में इतने बड़े पैमाने पर आज आप और शीघ्र गति से संस्कृत को वापस पुनर्स्थापित नहीं कर सकते। तो संस्कृत की स्वीकार्यता जरूर होनी चाहिए। पढ़ाई का विषय और एक जिस पे अतिशय आग्रह पूर्वक जो पढ़ाया जा सके ऐसा विषय संस्कृत हमें रखने की आवश्यकता है। लेकिन संस्कृत हमारी लोक भाषा बने, यह आज संभव नहीं है। सौभाग्य है कि हमारी सारी लोक भाषाएं संस्कृत के बहुत सारे शब्दों को ग्रहण करती हैं। तो अगर हम अपने लोक भाषाओं की एकात्मता को हम आगे बढ़ाएं, और इसके लिए हमें छोटे छोटे प्रयास करने की आवश्यकता है। कोई हमें बहुत रॉकेट साइंस इसके लिए नहीं चाहिए। एक उदाहरण मैं देना चाहती हूँ और उतना कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। मेरे एक परिचित हैं अहमदाबाद में, श्री लेले। उन्होंने ऐसे कई चार्ट्स बनाए हैं। तो उसमें से एक टिपिकल चार्ट कैसा दिखेगा उसका मैं आपको वर्णन बता रही हूँ कि रंग बिरंगा बहुत खूबसूरत दिखने वाला चार्ट है। उसके पहले उसमें उस चार्ट के पहला जो कॉलम है उसका, पहली सारणी का जो पहला कॉलम है, पहला स्तंभ है, उसमें उन्होंने संस्कृत शब्द लिखे। तो मान लीजिए कि एक कागज पर 15 शब्द उन्होंने संस्कृत के लिखे हैं। जल, सूर्य, पृथ्वी, है ना, माँ, पिता इत्यादि, आम, इस प्रकार से 15 शब्द लिखे। उसके आगे उन्होंने दूसरे कॉलम में उन्हीं शब्दों का हिंदी शब्द जो है वह लिखा। अब देखिए लिपि एक ही है। फिर मराठी शब्द लिखा तीसरे कॉलम में, यहाँ भी लिपि एक ही है। चौथे कॉलम में उन्होंने गुजराती शब्द लिखा, और गुजराती शब्द उन्होंने दो तरीके से लिखा। पहले गुजराती लिपि में लिखा और फिर उसी शब्द को, गुजराती शब्द को देवनागरी लिपि में लिखा। फिर कन्नड़ में लिखा तो पहले कन्नड़ लिपि में और फिर देवनागरी लिपि में वह कन्नड़ शब्द उन्होंने लिखा। और इस प्रकार भारत की, मुझे लगता है कि कम से कम 17 भाषाओं के लिए उन्होंने इस प्रकार के चार्ट्स बनाए हैं, और करीब करीब 2000 शब्दों के चार्ट्स बनाने का उनका प्रयास चल रहा है, जिसमें अभी वो 400 शब्दों के आसपास कहीं पहुंचे हैं। और एक बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप उनके एक एक चार्ट को एक व्यक्ति खरीद लेता है और ये कहता है कि मैं एक स्कूल को, ऐसे स्कूल को मैं अडॉप्ट करता हूँ कि उस स्कूल में मैं ये चार्ट लगाऊंगा, और उस स्कूल में मैं हर 15 दिन जा करके थोड़ा सा बच्चों से, थोड़ा सा शिक्षकों से, थोड़ा सा प्रिंसिपल से ये मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा कि इस चार्ट को देख करके तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या हुई। क्या किसी बच्चे की उत्सुकता जागी, क्या किसी शिक्षक की उत्सुकता जागी, क्या किसी शिक्षक ने बच्चे को कुछ समझाने का प्रयास किया, इत्यादि इत्यादि। और ये जो मॉनिटरिंग है, इसे मैं 1 वर्ष तक करने के लिए तैयार हूँ। बहुत एक व्यक्ति के प्रयत्न की अगर हम बात करें तो ये बहुत छोटा प्रयास है जो एक व्यक्ति बड़ी सहजता से कर सकता है। लेकिन ऐसे जब हजारों प्रयास इकट्ठे होंगे तो आप सोचिए कि हमारे देश की भावी पीढ़ी को, हमारे देश की सभी भाषाओं की, मैं नहीं कहती कि वो उन भाषाओं में एक्सपर्ट भाषाविद हो जाएंगे, लेकिन उन्हें अपनी भाषा, अपने देश की सभी भाषाओं से लगाव हो जाएगा, जो लगाव बहुत ही महत्व का है।